और कल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है नागरिकता संशोधन बिल। अहम खबर, राज्यसभा में कल पेश किया जा सकता है इसे। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है, मौजूद रहना जरूरी होगा। 10 और 11 तारीख सदन में तमाम बीजेपी के लोग जो सांसद हैं वो मौजूद रहे। व्हिप जारी हो चुका है। 13 तारीख को आपको हम बताएं शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और बीजेपी ये चाहती है कि इसी सत्र में बिल पास हो जाए। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अब अहम खबर, लोकसभा में कामयाब हो चुकी है सरकार, राज्यसभा में कल इसे पेश किया जा सकता है। और देखिए, लोकसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बिल को लेकर के एक और जहां भारी समर्थन लोकसभा के अंदर दिखाई दिया, वहीं विपक्ष ने बिल का पुरजोर विरोध भी किया। ओवैसी ने जहां नागरिकता बिल की कॉपी सदन के अंदर फाड़ दी, तस्वीरें हम देखिए आपको दिखा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि कोई पश्चिम बंगाल में एनआरसी और नागरिकता संशोधन बिल को थोप नहीं सकता है। 311 311 80 निर्णय हवालों के प्रश्न हुआ, प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। लिहाजा भारी हंगामे के बीच देर रात लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो गया। इसके बाद बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के सांसदों ने मेज थपथपाकर खुशी जताई। हवालों के प्रश्न हुआ 311 311 ना 80 निर्णय हवालों के प्रश्न हुआ, प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता का प्रस्ताव है, जिस पर जेडीयू और एलजेपी जैसी सहयोगी पार्टियों का सरकार को समर्थन मिला। तो वहीं शिवसेना, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी बिल के पक्ष में ही वोट किया। इसके बाद संसद से बाहर निकलते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल पर खुशी जाहिर की। पारित होना था, यह बिल पारित हुआ और मैं समझता हूँ कि यह राष्ट्र के हित में है। और जिन 3 देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था और धार्मिक उत्पीड़न के कारण जिन लोगों ने भारत में शरण ली है, उनको नागरिकता देने का प्राविधान इस बिल में है और उसको संसद ने पारित किया। विपक्ष ने जो एक सवाल उठाया कि कम्युनल बेसिस पर नहीं, क्योंकि देखिए, जहां तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों इस्लामिक स्टेट हैं, तो यह बात तय है कि जो इस्लाम धर्म को मानने वाले होंगे उनका कभी धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो सकता। और यह बिल उन्हीं लोगों को नागरिक बनाने का प्रोविजन करता है जिनका कि धार्मिक उत्पीड़न इन 3 देशों में। हालांकि राहुल गांधी बिल पर बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए, लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध किया और बिल को महज अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए लाए जाने की बात कही। आंकड़े तो उनके पास है, हमें तो पता था, लेकिन मोदी जी ने एक बार लोकसभा पे कहा था ना कि ऐसे लोकतंत्र की ताकत ऐसी बढ़ जाती है जब सब लोग सहमत में रहे। यहाँ तो कोई सहमत करने का कोई कोशिश भी नहीं था, सबको उनके आंकड़ों के साथ हरा दिए और मेरे ख्याल में एक काला दिन रहा है हमारे संविधान के लिए। जेडीयू, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों की ओर से लोकसभा में बिल का समर्थन किए जाने के बाद अब राज्यसभा से भी इसके पास होने की उम्मीद बढ़ गई है। इंडिया न्यूज। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।